कभी सोचा है कि कैसे एक छोटा सा पौधा, एक बिल्कुल प्राकृतिक सी चीज, वास्तुशास्त्र के हिसाब से किसी घर की पूरी वाइब, पूरी ऊर्जा ही बदल सकती है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे कुछ खास पौधे अगर सही जगह पे रखे जाएं तो घर में शांति और खुशहाली ला सकते हैं। अच्छा, इसकी शुरुआत होती है अपने घर के माहौल को महसूस करने से। कभी ऐसा होता है ना कि किसी के घर में घुसते ही एक बहुत पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। वास्तुशास्त्र का यही मानना है कि हमारे आसपास की ये जो एनर्जी है, वो हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डालती है। कभी कभी क्या होता है कि किसी घर में एनर्जी का ये बैलेंस थोड़ा गड़बड़ा जाता है, जिसे वास्तु दोष कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि इसका असर घर की शांति और तरक्की पर पड़ सकता है। लेकिन इसका एक बहुत ही आसान और खूबसूरत सा उपाय भी है, और वो है पौधे। वास्तु के अनुसार कुछ खास पौधे सिर्फ घर को सुंदर बनाने का काम नहीं करते। नहीं, वो असल में उस एनर्जी के असंतुलन को ठीक करते हैं, माहौल को शुद्ध करते हैं और घर में एक पॉजिटिव माहौल बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन पौधों की बात करते हैं जिन्हें घर के अंदर रखने की सलाह दी जाती है। ये जानकर हैरानी होती है कि कैसे ये छोटे छोटे बदलाव भी इतना बड़ा असर डाल सकते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है तुलसी का। एक ऐसा पौधा जिसे कई परंपराओं में बहुत ही पवित्र माना जाता है और जो लगभग हर घर के आंगन की शान होता है। देखिए, वास्तु में ना दिशा का बहुत बड़ा रोल है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर, उत्तर पूर्व या फिर पूर्व दिशा में रखने को कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि इन्हीं दिशाओं से पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो सबसे ज्यादा होता है और तुलसी का पौधा इस एनर्जी को और भी बढ़ाकर पूरे घर में फैलाता है, जिससे नेगेटिविटी अपने आप ही कम हो जाती है। अगला पौधा तो अपने नाम से ही सब कुछ बता देता है, मनी प्लांट। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसका सीधा कनेक्शन समृद्धि और संपन्नता से जोड़ा जाता है। मनी प्लांट के साथ एक बहुत ही मजेदार नियम जुड़ा है। इसे घर के दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कोने में लगाना चाहिए, जिसे धन की दिशा माना जाता है। और सबसे खास बात, इसकी बेलें हमेशा ऊपर की तरफ बढ़नी चाहिए, कभी भी जमीन को नहीं छूनी चाहिए। यह ग्रोथ और तरक्की का प्रतीक है। अब बात करते हैं स्नेक प्लांट की। इसका एक और नाम है ब्रीदिंग प्लांट। ये पौधा देखने में जितना स्टाइलिश है ना, इसके फायदे उससे भी कहीं ज्यादा हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी है हवा को साफ करना। ये एक बेहतरीन एयर प्यूरिफायर है, इसीलिए इसे लिविंग रूम या बेडरूम में रखना बहुत अच्छा होता है। और सबसे अच्छी बात, इसकी ज्यादा देखभाल भी नहीं करनी पड़ती। ये कम रोशनी में भी आराम से रह लेता है, तो ये बिजी लाइफस्टाइल के लिए भी एकदम परफेक्ट है। हमारा अगला पौधा है एलोवेरा। हम सब इसे इसके औषधीय गुणों के लिए तो जानते ही हैं, लेकिन वास्तु में भी इसका एक खास दर्जा है। एलोवेरा भी एक कमाल का एयर प्यूरिफायर है जो नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाता है। वास्तु के हिसाब से इसका पूरा फायदा उठाने के लिए इसे पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में सेहत और पॉजिटिविटी की एनर्जी आती है। तो ये तो हुई घर के अंदर की बात। अब जरा घर के बाहर की बात करते हैं। कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो घर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं, लेकिन उन्हें घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर ही लगाना चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से पौधे अंदर के लिए हैं और कौन से बाहर के लिए। तो नियम बहुत सीधा सा है। तुलसी और मनी प्लांट जैसे छोटे गमलों में लगने वाले पौधे घर के अंदर की एनर्जी को बेहतर बनाते हैं। वहीं नीम और पीपल जैसे बड़े और शक्तिशाली पेड़ घर के बाहर एक गार्डियन की तरह काम करते हैं। लेकिन उन्हें कहाँ लगाना है, ये बहुत ध्यान से तय करना पड़ता है। इन बाहरी पेड़ों के लिए नियम थोड़े अलग हैं। जैसे नीम का पेड़ घर के पास लगाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि वो हवा को साफ करता है। लेकिन पीपल का पेड़, जो कि बहुत पवित्र है, उसे घर से काफी दूर लगाने की सलाह दी जाती है। और वजह यह है कि उसकी बड़ी छाया घर पर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि इससे एनर्जी का फ्लो रुक सकता है। तो चलिए इन सभी जरूरी बातों को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं। ये एक तरह से एक क्विक गाइड है, ताकि सही पौधे को सही जगह पर रखना हमेशा याद रहे। ये रही सारी जानकारी एक साथ, एक नजर में। जैसा कि हमने बात की, तुलसी और एलोवेरा के लिए उत्तर और पूर्व की दिशाएं सबसे अच्छी हैं। मनी प्लांट समृद्धि के लिए दक्षिण पूर्व में होना चाहिए, जबकि स्नेक प्लांट लिविंग रूम या बेडरूम की हवा को ताज़ा करता है। और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि नीम और पीपल जैसे बड़े पेड़ों की सही जगह हमेशा घर के बाहर ही होती है।
तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर किसी को अपने घर में पॉजिटिविटी और खुशहाली की एक नई शुरुआत करनी हो, तो वो पहला पौधा कौन सा होना चाहिए? वो कौन सा एक पौधा हो सकता है जो घर की ऊर्जा को बदलने की नींव रख सकता है?